तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 24 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 10 कमेंट और 1K व्यू का। अगर आप ये टारगेट पूरा करवा देते हैं तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेके आता हूँ। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग इस एनिमेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो फिर मैं इस एनिमेशन को यहीं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिस्टीरियस लेडी दिखाई जाती है जो यहाँ बात कर रही होती है कि हमें जो है इस वॉर को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये बात जो ये कह रही है वो जो है वो कौन को बता रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा। बट कौन जो होता है वो कहता है कि तुम्हें बताने के लिए मुझे थैंक यू, बट तुम जो हो क्या बता सकती हो ओलिविडिया के बारे में। क्या हम उसकी पावर को यूज नहीं कर सकते हैं इस वॉर को रोकने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी मिस्टीरियस लेडी होती है वो कहती है कि नहीं, अभी तक हमारे पास वो जो है टेक्नोलॉजी नहीं है। एक टेक्नोलॉजी थी भी तो वो अब गुम हो चुकी है। यहाँ पर जो कौन होता है अपना हेडफोन और मोबाइल जो है उस लड़की को दे देता है। वो कहता है कि इसका यूज करके हम कुछ कर सकते हैं तो तुम देख लो। साथ में अल्मा गियर भी होगा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर हम देखते हैं कि सीन यहीं पर चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है लड़ाई करने के लिए दोनों सेना बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, बस अपने जो है ऑर्डर का वेट कर रही हैं। हम देखते हैं कि एक सेना का जो लीडर होता है वो जुगालबर्ग होता है और दूसरे सेना का जो लीडर होता है वो प्रिंसेस का डैड होता है। प्रिंसेस का डैड तो सो ही रहा है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि स्टील जो है वो बहुत तेजी से भाग रहा है अपने दोस्तों के साथ। वो कह रहा है कि हमें जो है किसी भी हालत में इस वॉर को रोकना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि कौन जो है बहुत ज्यादा भागने की वजह से थक जाता है। सभी दोस्त कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, हमें और भी आगे जाना है। यहाँ पर जो कौन है वो बताता है कि मेरी लाइफस्टाइल में मैंने कभी भी इतनी तेज भागा नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो है स्टेमिना की प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अल्बेरियन सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं। कौन उन्हें देखता है और थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि ये लोग अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे। अल्बेरियन सेना का एक बॉस जो होता है वो यहाँ पर आगे आता है। वो कहता है कि हमें जो है यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए भेजा गया है, इसीलिए हम तुम्हें आगे देने नहीं जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताता है कि अल्बेरियन सेना जो है वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट हथियार है हमारे सेना की, जिसका यूज जो है हम तुम्हें रोकने के लिए करने वाले हैं। यहाँ पे जो कौन होता है वो कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम लोगों को अल्बेरियन सेना का नाम अल्बेरियन नहीं रखना चाहिए, कुछ और रख लेना चाहिए। यहाँ पर जो स्टील है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है लड़ने के लिए और यहाँ पर ये कहता है कि नहीं, थोड़ा देर रुको तुम लोग। वो यहाँ पर अपने अल्बेरियन सेना को कहता है कि तुम लोग जो हो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं अल्बेरियन सेना जो होती है बिल्कुल लाइन में स्ट्रेट खड़ी हो जाती है लड़ाई करने के लिए। यहाँ पर वो बताता है कि हमने जो है इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की है। वैसे तो ये लोग जो थे स्टार्टिंग में नॉर्मल इंसान ही थे, बट हमने इन्हें जो है अपग्रेड किया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन और उसके दोस्त जो है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्बेरियन सेना भी यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार होती है और हमला कर रही होती है, क्योंकि अब तो कौन और उसके सभी दोस्तों को पावर मिल चुकी है जो हाइपेरियन की है और उनको साथ में नए वेपन भी मिले हुए हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि वो लोग बड़े ही आसानी से उन्हें हरा देते हैं। बट कौन जो है इस फाइट को देख रहा होता है, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कौन यहाँ कहता है कि मुझे तो बस यहीं पर खड़े होकर देखते रहना चाहिए कि फाइट जो है वो कैसी चल रही है, क्योंकि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त ऐसे ही संभाल लेंगे। और हम देखते हैं कि उसके दोस्त संभाल भी लेते हैं। अब जो अल्बेरियन का बॉस होता है वो यहाँ पर अपने बड़े ही धीरे से बोलता है कि मैं इनको एलिमिनेट करने नहीं आया हूँ। हम देखते हैं कि कौन जो है इन सभी के फाइट को देख रहा होता है और देखकर समझ जाता है कि ये लोग जो है बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। फिर यहाँ पर वो अपने स्टील को कहता है कि ये लोग जब बस हमारा टाइम खत्म कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द इन्हें खत्म करना पड़ेगा। स्टील यहाँ पर कहता है ठीक है, बट हम देखते हैं कि इसके फाइट करने के पहले ही बहुत सारी सेना यहाँ पर आ जाती है और उनके ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देती है। मारियन जो होती है वो पत्थरों के पीछे जाकर छुप जाती है। उसे अटैक
अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता। हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉर्न और स्टील भी छुपे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई और बंदा जो है इनके ऊपर हमला कर देता है, अल्बेरियन के ऊपर। वो बंदा को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं, इरिक ही होता है। इरिक जो है यहाँ पर इनकी हेल्प करने आ जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि उसने जो है यहाँ पर एक ग्रुप बना लिया है। अल्बेरियन का बॉस कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये जो है मेरा नया ग्रुप है जो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं जो हूँ यहाँ पर हमेशा सच्चाई के लिए लड़ूंगा और जो चीज़ें सही होंगी उसी के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो हूँ तुम लोगों को रोकूंगा और यहाँ पर शांति बनाए रखूंगा। हम देखते हैं कि वो जो है बहुत सारे हमले उन पे करना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते यहाँ पर जो है वो सभी बंदों को एकदम से ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसके पावरफुल अटैक के आगे ये लोग टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भी एक हाइपेरियन ही है और साथ में उसे स्वॉर्ड चलाना बहुत अच्छा आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इरिक है वो कॉर्न को कहता है कि कभी ये मत समझना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारा दुश्मन और मेरा दुश्मन दोनों सेम है। अब हमें जो है इस वॉर को मिलकर ही रोकना पड़ेगा। अब जहाँ पर वॉर हो रही है ना, वो उनसे कुछ डिस्टेंस पर हो रही है, इसीलिए स्टील जो है यहाँ पर गाड़ी ले आता है और ये सभी लोग जो है गाड़ी में बैठकर जाने लग जाते हैं। कोई प्लान इनके पास नहीं होता है कि कैसे वॉर को रोकना है। हम देखते हैं कि बहुत सारी सेना यहाँ पर आ चुकी हैं और प्रिंस का डैड तो अभी भी सो ही रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जुगालबर्ग होता है वो अटैक करने का जो है हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से उसकी सेना जो है अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अब दोनों सेनाएं जो है वो आमने सामने हैं और अटैक करने के लिए तैयार हैं। ये अटैक करते उससे पहले ही आवाज आने लग जाती है। आवाज आती है कि ये दुनिया जो है मैंने इसीलिए नहीं बनाई थी कि तुम लोग जो है यहाँ पर आके लड़ो। यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर शांति से रहना है और प्यार से रहना है, किसी भी हथियार का यहाँ पर यूज नहीं करना है। अब सारे सैनिक ये बातें सुनने लग जाते हैं और लड़ाई जो है वहाँ रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये बातें कोई और नहीं कौन ही कर रहा होता है। यहाँ जुगालबर्ग गुस्सा हो जाता है और दोबारा अटैक करने को बोलता है। फिर उसे वो लोग अटैक करने जाते हैं, बट यहाँ पर वो कहता है कि मुझे भेजा गया है ओलिविडिया से और अगर तुम लोग यहाँ पर फाइट करने में रुके नहीं तो मैं बहुत बुरा कर दूंगा तुम्हारे साथ। ये प्रूव करने के लिए वो प्रिंसेस को बोलता है कुछ करने के लिए। प्रिंसेस जो है अपने हथियार से बहुत सारी एनर्जी को निकालती हैं और उनके जितने भी टैंक होते हैं उन सब को तबाह कर देती हैं। अब ये सब देखकर जितने भी सैनिक होते हैं वो जो है थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लग जाते हैं। फिर से वो जो है कौन बोलना शुरू करता है कि मैंने जो है कहा था कि तुम लोगों को शांति बनाए रखनी है। जुगालबर्ग कहता है कि अगर तुम जो हो भगवान के भेजे गए फरिश्ते हो तो वो यहाँ पर कुछ जादू करके दिखाओ। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। अंधेरा तो क्या ही है, यहाँ पर ओलिविडिया शहर जो है इनके ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग जो है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, बट ये कोई चमत्कार नहीं, कौन का दिमाग होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मिस्टीरियस गर्ल होती है वो रिमोट से उस ओलिविडिया शहर को कंट्रोल कर रही होती है, बट इन्हें लगता है कि ये जो है भगवान का बनाया हुआ है शहर, तो यहाँ पर भगवान ही बोल रहे होंगे। वो लोग जो है यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान से फाइट थोड़ी ही कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन बातों ही बातों में इस फाइट को यहीं पर स्टॉप कर देता है और ये लोग जो है अभी तक विश्वास नहीं कर पाते हैं अपने आंखों पे कि उसका ये आइडिया जो है वो काम कर चुका है। यहाँ पे जो इरिक होता है वो कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें जो है एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा इन दोनों राज्यों के बीच में कि ये दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। वो जो है प्रिंसेस को बोलता है कि आपकी क्या राय है इसमें, तो प्रिंसेस कहती है जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और जो बंदे ये वॉर चाहते हैं करवाना वो लोग जो है नाखुश होते हैं। वो कहते हैं कि अभी जो है अब हमारा वॉर खत्म थोड़ी हुआ है, अभी जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, तो हम जो है उसी पर अपना काम करेंगे और अभी जो है हम लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि धरती जो है बहुत तेज तेज से हिलने लग जाती है और यहाँ पर कौन जो है उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि धरती के नीचे से ये जो है बहुत बड़ा जाइंट बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। वो आते ही बहुत ज़्यादा तबाही करना स्टार्ट कर देता है वो जाइंट, और एक पंच मार कर जो ओलिविडिया शहर कौन ने बलून से बनाया था उसे जो है वो
तोड़ देता है और वो बलून जो है यहीं से उड़कर चला जाता है क्योंकि सारी हवा निकल जाती है। ये बलून वाला प्लेन किसी और का नहीं कौन का ही होता है। हम देखते हैं कि जायंट जो है बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है कि फ्रोजो, यानी फ्रोजो इसका नाम होता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड को जल्दी से शेयर करो और इसका जो टारगेट है वो पूरा करवा दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।